चित्रकूट जिले का कस्बा करबी है। ये कुबेरगंज मोहल्ला लगता है, वार्ड नंबर 17 है। यहाँ पे मलिन बस्ती है। यहाँ पे लगभग मलिन मतलब दलित जाति के लोग 50 घर हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो वोल्टेज की समस्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने सांसद जी को भी एप्लीकेशन दी है, बिजली विभाग में कहा है, डीएम के यहाँ दरख्वास्त दी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की समस्या हल नहीं हुई है। तार तो लगा दिए गए हैं, लेकिन तार से वोल्टेज कम और ज़्यादा होने की कोई समस्या हल नहीं हुई है। बिजली का बिल भी लोगों का लो वोल्टेज होने के बाद भी कई हज़ार रुपए आता है और लोगों के घर में जो बिजली की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो जल जाती हैं, फूक जाती हैं। लो वोल्टेज होने की वजह से लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्या समस्या है यहाँ की? मैम लो वोल्टेज है यहाँ 10 सालों से। क्या दिक्कतें आती हैं लो वोल्टेज होने की वजह से? मैम लो वोल्टेज बिल्कुल जैसे पंखा बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो बिल्कुल। और लाइट भी नहीं अच्छे से आ पाती है हमारे यहाँ, बल्ब भी नहीं जल पाती अच्छे से। हम लोग 10 साल से परेशान हैं मैम यहाँ पास। और यहाँ जाते हैं हम लोग एक्सीएन साहब के पास और एसी साहब के पास, वो कहते हैं ठीक है समस्या सॉल्व हो जाएगी, फिर बाद में वो लोग कुछ नहीं करते हैं और बिल बराबर जा रहा है हमारे यहाँ से। तो बिल कितना आ जाता है? 3-4 हज़ार रुपये आता है मैम। और लाइट कितने घंटे आती है? लाइट तो रहती है हमेशा 24 घंटे, लेकिन वोल्टेज एक भी नहीं रहता। लाइट नहीं होती जी। तो और भी खतरा भी होता है कि अगर धीमी लाइट है तो उससे सामान खराब होने का? नहीं, जल जाते हैं कूलर वगैरह जैसे और पंखे वगैरह जल जाते हैं। लाइट तो बिल्कुल मद्दी वही डोल रहे हैं, पंखा बल्ब इस तरह जलत ही जैसे पुराने में दिया जलत रहा है। आप फिर क्या करती हैं? पंखा धीमा रहता है तो क्या करते हैं, बसर कर रहे हैं, जैसे होता है वैसे वहीं अंदर घुसे रहते हैं। हो गया कहीं है विभाग में तो क्या आप आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, ये तार अभी लगी है और तो तार दोबारा लगने से कुछ फर्क आया है? कोई फर्क नहीं है। कब लगाइए था? अरे कल परसों, पर उससे असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं है। जब बत्ती रहेगी नहीं ढंग से तो कूलर पंखा चलेगा कहाँ से? अभी लाना सा ना पाता, क्या मतलब? बिल कितना आ जाता है? अरे बिल को ना पूछो, बिल को ना पूछो कितना आता है। किसी के घर में कूलर है, किसी के घर में टीवी। अरे दो हमारे, एक कूलर है, एक पंखा है, और इसका एक 1200-1300 रुपये आता है। बताइए, इस तरह घूमते पंखे, क्या मतलब बिजली की व्यवस्था की है? बिल लग रहा है, बच्चे रात भर तड़प रहे हैं, सो नहीं पाते हैं। इतने बच्चन के देखो। लाइट कम होने की वजह से और किस तरह की दिक्कत है आपको? लाइट अब जब कम होगी तो घबराहट तो होगी, बेचैनी होगी, तो बाहर निकलो है कोई बीपी, हम बीपी के मर जाए, हम तो रात भर तड़पते हैं। अब यही सरकार से कह रहे हैं कि मतलब हमारी समस्या सुन ले, कि पावर दे, तो कम से कम दिन के तो यहाँ वहाँ फिरेंगे तो रात दिन कट जाएगा, लेकिन रात के कहाँ जाएंगे? रात को तो घूमने का उठे, रात के कम से कम अपने घर में चैन से सो तो चाह सके हैं। यही हमारी समस्या है, तो सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक अखिलेश रहे हैं तो खूब पावर था, अखिलेश के राज में खूब पावर था, लेकिन अब यहाँ पहले से थोड़ा कम हो गया। एक बार और गए थे, यहाँ कहाँ गए थे? R.K. पटेल के यहाँ गए थे, यही से जलूस तमाम निकाला तो कह रहे थे कि चलो पावर आए। 2 दिन गए हैं, तीसरे दिन पावर आने लगा। अब जब पहले तो खूब आता था पावर, लेकिन एकदम से अचानक से गायब हो गया। कितने साल से इस तरह की दिक्कत हो रही है? ये साल भर होने चाहते हैं, तो हम सोचते हैं आज होगा काल होगा, आज होगा काल होगा। अब कोई सुन ही नहीं रहा। जिससे कहें तो कहें कि ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे, इस तरह। और अंदर की आवा है 3600। इतना 1 महीने का ये बिल है? हाँ, 1 महीने का बिल है, अब जमा नहीं कर पाए। कितना क्या इस्तेमाल करते हैं आप? हम लोग का करते हैं इस्तेमाल, हम पंखा चलते हैं, बल्ब जलते हैं। बस पंखे और बल्ब का इतना है? कितने बल्ब कितने पंखे? अब ये समझ लो कि 3 ठो पंखे चलते हैं और 3 बल्ब जलते हैं। तो हर बार इतना आता है? तो जैसे पिछले महीने आपका 8,000 आया, तो आपने बात 2 महीना का आया था। 2 महीने का 8,400 रुपया नहीं जमा कर पाए भाई, पैसा नहीं पहुँचे, अब भाई नहीं जमा कर पाए।
हमारे घर में मरीज है, मरीज का देखें कि अब ये का कारण कहाँ से कर्जा लाएं, कहाँ से कार्ड है, कोई देता नहीं है। बस वह पेंशन के सहारा है हमारे पास और ऊपरी धंधा कुछ है नहीं। जी हमें दरखास्त तो यहाँ एक्सीएन को भी दिए, एसी साहब को दिए, एसडीओ जेई सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देखिए हम एस्टीमेट मांगे हैं, जैसे अभी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे निधि में पैसा नहीं है और अभी ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है कि हम आपके यहाँ ट्रांसफार्मर रखा दें। अब हम कई बार ऐसा किए, इसके पहले कई एसडीओ, कई एक्सीएन, कई एसीओ को दिए, परंतु आज तक हमारे यहाँ लाइट में कोई सुधार नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की समस्या है जो मतलब लो वोल्टेज। हाँ, केवल क्योंकि उन्होंने तार चेंज किया, तार में से कोई वेरिएशन नहीं हुआ। अभी उसमें जैसे जब ट्रांसफार्मर ही आएगा तभी उससे वोल्टेज हमारे यहाँ का बढ़ सकता है, बढ़ेगा नहीं बाकी। और हमको क्योंकि पूरा तार चेंज हो गया है, जब उसके बाद कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आ जाता है? अरे बिल हमारा कहीं किसी का आता है 2700, किसी को 2800, किसी का 3000, जो भी जैसा। किसी उसमें से ज़्यादातर हम लोगों का फ्रिज व्रिज ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज ऐसे अब वो आता है, उसको लगा दो, चलते चलते ख़राब। अभी देखिए हमारे यहाँ का एक फ्रिज ख़राब रखा है, उसको कई बार बनवाए फिर ख़राब ही हो जाए। अब इतना लो वोल्टेज है कि मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। अब ये हरिजन बस्ती है, इसीलिए इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अब एसी साहब कह रहे थे कि हमको ये तो कोई निधि से जो एस्टीमेट बने, सांसद निधि से, विधायक निधि से पैसा दिला दीजिए, तो अब हमको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। सांसदों के पास जाए, वो भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी हमारे निधि में, कोरोना काल चल रहा है। अब इसके पहले भी बहुत बार कोरोना काल ही चला, हमारे मोहल्ले का कोई सुधार नहीं समझ में आ रहा है। सर ये कुबेरगंज मोहल्ला पड़ता है जहाँ पे मलिन बस्ती है जी, वहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या होती है। लो वोल्टेज की समस्या में मैंने जो है वहाँ का एस्टीमेट बनवा के भिजवा दिया है और उसको जल्द करा लेंगे। वो हमने आगरा से पास होगा, उसको जल्द, हम लोग प्रयास में है, ऐसे काफी प्रयास में है कि समस्या को जल्द निस्तारित कराया जाए। अच्छा, तो सर क्या वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा? क्योंकि लोगों ने बताया कि तार तो चेंज कराया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो ट्रांसफार्मर रखने का प्रपोजल हम लोगों ने भेजा है। जी जी, ऊपर शासन को, जैसे ही हो जाएगा तुरंत कराएंगे उसको। ओके। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।